हरे कृष्णा। भगवान की कृपा हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित रहती है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। वैशाख मास हमें इस कृपा को अनुभव कराने का एक सुंदर अवसर देता है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हमारे अंदर कृतज्ञता और शांति का भाव स्वतः ही जागृत होता है। यह अनुभव हमारे जीवन को भीतर से समृद्ध कर देता है और इसलिए इस वैशाख मास में हम इन सुंदर कथाओं के माध्यम से इस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार उसी दिव्य अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा को। आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, श्यामलालपुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहाँ एक वनवासी वृद्ध मनोरंजन के लिए ही लक्ष्य वेधन का प्रयास कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधवर्धन पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने चक्र तीर्थ में स्नान किया और फिर उनके दोनों पैर जैसे थे वैसे ही वापस आ गए। और तभी से इस पुण्यमय तिथि को मुनि तीर्थ भी कहा जाता है और आगे चलकर यह चक्र के नाम से चक्र तीर्थ कहलाने लगा। उनके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट गए हों, वे उस कटे हुए अंग की मूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन कर सकता है। उसके आगे आता है शंख तीर्थ। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। यह तीनों तीर्थ मनुष्य के महापातकों को नाश करने वाले हैं, परम पवित्र और समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। पूर्व काल में महाराजा जान स्तुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके ध्वजी श्रेष्ठ ऋग्वेद से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। एक समय की बात है, महर्षि ऋग्वेद पहले गंधमंधन पर्वत पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमंधन पर्वत पर जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते हैं। पैदल न चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे, इसलिए गाड़ी वाले ऋग के नाम से उनकी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा दिया था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी। जैसे वे दिन रात खुजलाते रहते, फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, लेकिन मैं तो जन्म से ही पंगु हूँ, अतः मेरे लिए वहाँ का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रायवक बने तीनों तीर्थ में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्भष और आश्रय है, उसी के द्वारा मैं यह उक्त तीर्थ का आवाहन करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और मन और इंद्रियों के संयम में रखकर 3 बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशनी गया तीनों भूमि फूड़ कर साहस पाताल से प्रकट हुई। मानव शरीर धारण करके गाड़ी वाले ऋग्वेद के
समीप आकर उन्होंने प्रश्न करते हुए प्रसन्नता से बोली, हे रेक्व, आपका कल्याण हो। इस ध्यान से बाहर आइए। आपके मंत्र से आकृष्ट होकर हम तीनों यह आपके लिए उपस्थित हुए हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि राय को ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपने सामने उपस्थित देखा, तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी, हे गंगे और हे पाप नाशनी, तो गए तुम तीनों गंधमंदन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फूड़ कर कब यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएं। तब वे तीनों देवियाँ तथास्तु कहकर साहस संतरित हो गई और तभी से यह तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्य द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फूड़ कर यमुना निकली, उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी की छिद्र से गंगा का प्रवाहपूर्वक हुआ, उस स्थान को लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से जानते हैं। जहाँ गया बहादुर प्रवाहपूर्वक हुआ और वो भूमि व्यवहार गया तीर्थ कहलाती है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य उत्तम तीर्थ में स्नान करते हैं, उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय हो जाता है। तब ऋक्वा मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए गए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। उसी समय महाराज जानीस्तुति इस भूतल पर राज करते थे। वे राजपुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते। याचकों को श्रद्धा पूर्वक कन्यादान देते, अतः मुनि लोग को उन्हें लोक में श्रद्धा दह कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के वहाँ अनेक प्रकार के वचन कहे जाते। सभी याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य भी रखा था। राजा जन स्तुति के कारण महाबली जानश्रुति को तीर्थ बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाही के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीर्थियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पुत्राणय राजा के गुणों से महाभागी देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सब के मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा चांद स्तुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे और उसी समय देवर्षि गण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए राजा के ऊपर होकर जाने के लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनते हुए कहा, अरे वलक्ष, ओ वलक्ष, क्या आगे आगे जाते हुए तू अंधों की नई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जान स्तुति विराजमान है। अगर तू उन राजश्री को लघु का ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, ओह, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, लेकिन इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? यह धर्म के रहस्य को नहीं जानता, जैसे कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले ऋक्वेद मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। ऋक्वेद की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी की धूलि कण गिने जा सकते हैं। आकाश के नक्षत्र की भी गणना में आ सकते हैं, लेकिन ऋक् मुनि के महामेरु सामान्य पुण्य पुंजों की गणना हुई ही नहीं कर सकता। राजा जान स्तुति में दो तो वैसा धर्म ही है नहीं, फिर वो ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? इसलिए तुम तुच्छी मनुष्य की चर्चा छोड़ो और गाड़ी वाले ऋक्वा मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने तो जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से अपने मंत्रों द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के पास बुला लिया था।
अब आगे जाने वाला अंश यह सब कहकर चुप हो गया और तब वे अंश रूपधारी देवऋषि पुनः ब्रह्मलोक में चले गए। उसके बाद पुत्रनय राजा जानस्तुति रैको मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंची हुई सुनकर अत्यंत उदास हो गए। बार बार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने ऋक्व को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। यह ऋक्व की कैसी महिमा है। अब मैं संसार और समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महत्व ऋक्व की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार सोचते हुए रात बीत जाने पर महाराज जानस्तुति ने सारथी को बुलाया और उसे कहा, हे सुति, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो और शीघ्र जाओ। महर्षि के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थ, नदी तटों और अन्य स्थानों में जहाँ भी मुनिश्रेय लोग रहते हैं वहाँ पर योगेश्वर ऋक्व का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु है, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सभी धर्म के एकमात्र आश्रय है और ब्रह्म ज्ञान को निधि है। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र ही अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा। यह कहकर सारथी वहाँ से तुरंत निकल गया और उसने ब्रह्मज्ञानी महर्षि ऋक्व की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के बाद विक्रमांसा महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गए। वहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर ऋक्व को देखा जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजाला रहे थे। वे काला रहत आधत ब्रह्म के चैतन्य में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही ऋक्व है। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया। उनके समीप बैठकर विनय पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा, क्या आप ही गाड़ी वाले ऋक्व का नाम से विख्यात है? तब मुनि ने कहा, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला ऋक्व हूँ। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सारा समाचार सुनाया। तब राजा जानस्तुति 600 गाय, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जूता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रता से ऋक्व मुनि के पास आ गया। वहां पहुंचकर राजा ने ऋषि ऋक्व से कहा, भगवान, मेरी दी हुई यह सारी वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सब को लेकर मेरे लिए अद्भुत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले ऋक्व ने राजा जानस्तुति को कहा, हे राजन, यह गाय, यह सोने का भरा और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहने दो। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस स्थान के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? ऋक्व का यह वचन सुनकर जानस्तुति ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आप यह गाय, धन और रथ ब्रह्म ज्ञान करें या ना करें, लेकिन मुझे निष्कल अद्भुत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दीजिए। यह सुनकर ऋक्व ने कहा, जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप रूप प्रबंध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। हालांकि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, फिर भी अभी तुम्हारे पुण्यों और पापों का ना विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र ही स्नान करो, तो इससे तुम्हारे सभी प्रबल कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतः कारण शुद्ध होगा और तब मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूँगा। ऋक्व मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से प्रोत्फुल्लित हो गए। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक उन
तीनों तीर्थों में स्नान किया और स्नान मात्र में से उनका चित्त शुद्ध हो गया। फिर वे अपने गुरु ऋक्व मुनि के पास आए और ऋक्व ने जान स्तुति की कृपा पूर्वक ज्ञान का वह उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी ऋक्व के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। तो यह थी हमारी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। इन कथाओं का श्रवण मात्र करने से मनुष्य अपने पूर्व संचित सभी पापों कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति का उदय उसके हृदय से होता है और इसलिए इस पवित्र वैशाख मास में उन कल्याण करने के प्रयास हेतु हमने इस वैशाख मास की कथाओं का आपको श्रवण करवाया। हमें आशा है हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और इस संपूर्ण मास में इस सुंदर पौराणिक प्रमाणभूत और अनसुनी कथाओं को सुनकर अपने धन्यता का अनुभव किया होगा। तो चलिए इस वैशाख मास के अंतिम कुछ दिनों में अपनी श्रद्धा और भक्ति को और तीव्र बनाते हैं और अब जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।